अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के बारे में। नूर मुकद्दम केस के बारे में कौन नहीं जानता, हम सब ने सुना, हमने इसके ऊपर बात भी की। नूर मुकद्दम केस में अब कुछ पेशरफ्त हुई हैं। नूर मुकद्दम का कातिल जो है ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिदैन को भी क्योंकि पकड़ा गया था, वो भी इस केस के अंदर मुल्ज़मान है। तो उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जहाँ पर उनका जो केस है वो ख्वाजा हारिस, जो कि एक बहुत बड़े वकील है, वो वहाँ पर अदालत में दलाइल दे रहे हैं। जितना जुर्म ज़ाहिर जाफ़र का था उतना ही उसके वालिदैन का था। हमने सबूत भी देखे, हमने सारी बातें देखी, ऐनी शाहिदीन की गवाहियाँ देखी। उसके बाद अगर अब ये अदालत के ऊपर है कि इनके वालिदैन को अगर ज़मानत दे दी जाती है तो ये नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत ही बुरा फ़ैसला होगा। और कुछ और अपडेट्स हैं जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नूर मुकद्दम केस में मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। नूर मुकद्दम केस जब सोशल मीडिया पे आया तो बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया गया। मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो ज़ैनब का कत्ल हुआ था रेप के बाद, उसके बाद अगर किसी केस को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया गया तो वो शायद ये था या कुछ और केसेस थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया से इसकी कवरेज ख़त्म होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस केस के ऊपर अभी भी बात कर रहे थे। उसके बाद नूर मुकद्दम की बहन सारा मुकद्दम ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगा, इंसाफ की अपील की, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों ने उनको मायूस नहीं किया और पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम सामने आए। उन्होंने भी नूर मुकद्दम के हक़ में आवाज़ बुलंद की और एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया के ऊपर नूर मुकद्दम के लिए ट्रेंड्स वगैरह बनने शुरू हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नूर मुकद्दम केस में समाअत हो रही है, ख्वाजा हारिस उसमें वकील हैं और ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनकी ज़मानत के लिए वहाँ पर अपील की समाअत हो रही है। ज़मानत बाद गिरफ्तारी की ये अपील है, जिसमें जो वकील ख्वाजा हारिस हैं उनका ये मौक़िफ़ है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जो है वो बेकसूर हैं, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो काबिल ज़मानत है। अब ये देखना होगा कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, हमारे सामने जो कुछ तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए जो चलान रिपोर्ट थी वो पढ़ी और पुलिस के ऊपर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। अब पुलिस के ऊपर उन्होंने जो पहला इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र का जो बयान है उसके ऊपर इन्हिसार कर रही है, उसके अलावा पुलिस के पास यानी उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन का सिर्फ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया, यानी कि अगर इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत ज़्यादा सबूत थे, तो रिमांड ज़्यादा लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने सिर्फ 2 रोज़ का लिया। उसके बाद ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जब से इनको गिरफ़्तार किया गया है उसके बाद इनसे बात तक नहीं की गई, इनका कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने ये बात भी अदालत में बताई कि ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन की 19 जुलाई और 20 जुलाई को गुफ्तगू हुई है, उनके दरमियान बातचीत हुई है, लेकिन कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि उसके वालिदैन को पता था कि ये नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला है। एक हैरानी की बात यह थी कि मुल्ज़मान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत में ये बात कही और ये बात मानी कि नूर मुकद्दम के बारे में अगर पुलिस को पहले बता दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस को बुलाने की बजाय ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाया था। थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, जिन लोगों ने इस केस के बारे में ज़्यादा उनको नहीं पता। तो नूर मुकद्दम का कत्ल होता है शाम को तकरीबन 5 बजे, आप कह लें, ये कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता रहा। और जो अब पूरी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बात भी बताई जा रही है कि नूर मुकद्दम ने भागने की 6 बार कोशिश की और एक मरतबा उसने छत से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसके घर का कोई मुलाजिम था ज़ाहिर जाफ़र का, जिसने नूर मुकद्दम को पकड़ लिया और बाहर जाने नहीं दिया। अब नूर मुकद्दम का वो कत्ल कर देता है। उसके बाद उसके वालिद को पता होता है कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया है और वह पुलिस को बुलाने की बजाय थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाता है। और पुलिस को अगर नहीं वो बुला रहा और थेरेपी वर्क्स वालों को बुला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर सबूत मिटाने आए थे। उनको बुलाया गया था कि सबूत मिटा दे, क्योंकि थेरेपी वर्क्स में ज़ाहिर जाफ़र भी काम करता था। और ये भी एक बात बताने की कोशिश की गई, एक जाली आप किस्म की खबर बनाने की कोशिश की गई कि जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ ज़ाहिर जाफ़र का जो वालिद था वो इस्लामाबाद में था ही नहीं, वो कराची में था। लेकिन ये बात थेरेपी वर्क्स वाले भी कंफर्म करते हैं कि हमें ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने फ़ोन किया और बुलाया, और जब हम वहाँ पर गए तो ज़ाहिर जाफ़र का वालिद घर से बाहर खड़ा था
तो ये तो बात वाज़ेह है कि वो कराची में बिल्कुल नहीं था, वो इस्लामाबाद में ही था। और ये भी बात सामने आई कि जिस रोज़ नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ इसके वालिदैन घर पर मौजूद थे। और ये भी बात सामने आई कि जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन ने कुछ 5, 10, 20 मरतबा एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया, बल्कि ये बात सामने आई कि 100 से ज़्यादा मरतबा उनकी एक दूसरे के साथ रब्ता हुआ। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली सी बात है। आप लोग भी अपने पेरेंट्स को कॉल करते होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे, लेकिन 100 मरतबा कुछ घंटों के अंदर अगर आप कॉल्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये बात भी मान लेते हैं कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला है वो, ये बात उसके वालिदैन को नहीं पता थी, लेकिन ये बात उनके वालिदैन को पता थी कि नूर मुकद्दम इसकी कैद में है। उसके घर के अगर ड्राइवर्स और माली जानते हैं कि एक लड़की इसकी कैद में है, तो उसके क्या वालिदैन नहीं जानते होंगे? इस केस के अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये अब हमें देखना होगा कि इस केस के अंदर हमें क्या इंसाफ होता नज़र आ रहा है कि नहीं। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने पहले भी ज़मानत की अपील की थी, लेकिन जो कि मुस्तरद हो गई थी। इस मरतबा हमें ये देखना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके बारे में क्या फ़ैसला देती है, क्योंकि ये एक पहला स्टेप होगा। अगर इसके वालिदैन को छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, जबकि हर चीज़ सामने है। अगर कोई और आदमी होता, ये पावरफुल लोग ना होते, तो क्या इसके वालिदैन को छोड़ दिया जाता? ये एक बात जो मीडिया ने रिपोर्ट की कि नूर मुकद्दम ने 6 मरतबा भागने की कोशिश की, लेकिन उसको हर मरतबा पकड़ लिया गया। यानी वो जानती थी कि वो यहाँ से ज़िंदा बचकर निकलना उसका कितना मुश्किल है, उसको सामने नज़र आ रहा था। यानी कि ये इतना बड़ा दरिंदा है और इसके वालिदैन को क्या पता नहीं था, इसको हैवानों की तरह उन्होंने छोड़ा हुआ था और ये वहाँ पर लोगों की लड़कियों को कत्ल कर रहा है। ये केस तो रिपोर्ट हो गया और मीडिया तक आ गया और हम लोगों ने इसके ऊपर बात की और ये मामला उठ गया। लेकिन इससे पहले कहा जाता है कि 2018 या 19 की बात है, इस्लामाबाद में 4 लड़कियों का एक रात पार्टी में कत्ल हुआ था और उस पार्टी में ज़ाहिर जाफ़र भी मौजूद था। और ये भी कहा गया कि वो पार्टी ज़ाहिर जाफ़र के घर पर ही हो रही थी। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कोई 4 लड़कियों का कत्ल हुआ हो और मीडिया में कोई रिपोर्ट हुआ हो। यानी कि ऐसे मामला तो दबा दिया जाता है। ये एक ऐसा मामला था जो कि मीडिया तक आ गया और शोर उठ गया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो दरिंदा है ज़ाहिर जाफ़र, इसको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है इसके वालिदैन की, तो वो भी उतने ही मुजरिम है जितना कि ये बंदा मुजरिम है। अगर उसका वालिद सिर्फ इतना कर देता कि पुलिस को बता देता और थेरेपी वर्क्स वालों को ना बुलाता, तो हो सकता था कि नूर मुकद्दम की जान बच जाती। इसी उम्मीद के ऊपर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। इस हवाले से अगर कोई और अपडेट्स हमारे पास हुई तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।